Welcome to Technical Education. हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनमोल। आज हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के बारे में पढ़ चुके हैं। उसको हमने 3 लेक्चर में कवर किया था। उसके बाद उसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे 3 लेक्चर में। तो आज हमारा प्लान ये है कि प्रोजेक्शन ऑफ लाइन को भी हम 3 लेक्चर में कवर करते हैं, जिसको हम कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। ओके, ये हमारी क्या है, प्रोजेक्शंस ऑफ लाइन है, जो हमारी लाइन है वो क्या है, प्लेन पे डिफरेंट पोजीशंस पे प्रेजेंट होगी, जिसको हमें एक्स वाई एक्सेस के रेफरेंस में हमें शो कराना होगा। तो चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट कंडीशन हमारा कह रहा है कि जो रेखा दोनों संदर्भ तलों इट मीन रेफरेंस प्लेन के समांतर है। इट मीन इसको पहले समझ लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि जो हमारी लाइन है वो दोनों रेफरेंस तल के समांतर है। इट मीन एक प्लेन हमारा ये हो गया और दूसरा ये हो गया। अब इनके समांतर इट मीन समान दूरी पे है, तो ये कंडीशन हमारी लाई कर रही। इससे भी समान दूरी पे है और इससे भी समान दूरी पे है। तो अब इसके हमें प्रोजेक्शन डालना होगा और जो मिरर इमेज बनेंगे उसको हमें क्या है, शो कराना होगा एक्स वाई एक्सिस के रेफरेंस में। सेकेंड कंडीशन हमारी क्या कह रही है कि रेखा किसी भी एक संदर्भ तल के समांतर तथा दूसरे के लंबवत। इट मीन्स क्या है कि हमारी जो लाइन है वो किसी एक संदर्भ तल के समांतर दूसरे के लंबवत। इट मीन्स इसकी दो कंडीशन बनती हैं। एक हमारी रेखा क्षैतिज तल के समांतर तथा ऊर्ध्वाधर तल के लंबवत। क्षैतिज मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन के समांतर मतलब समान दूरी पे। तो हमने इसको क्या कर दिया, समान दूरी पे कर दिया। दूसरा कह रहा वर्टिकल प्लेन के लंबवत। इट मीन्स क्या है, इसके परपेंडिकुलर। तो हमारी ये कंडीशन बन गई। तो इसको इसके भी क्या है, फ्रंट से देखना है और टॉप से देखना है। जो मिरर इमेज बनते हैं हमें उसको एक्स वाई एक्सिस के रेफरेंस में ड्रॉ कर देना है। फिर इसी की सेकेंड केस में हमारा कह रहा है कि जो लाइन है हमारी वो वर्टिकल प्लेन के समांतर है और हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत है। इट मीन्स ये हमारा क्या है, वर्टिकल प्लेन है, इसको हम इसके हमने समांतर कर दिया और इस प्लेन से हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस केस में भी हमें टॉप से देखना है, जो मिरर इमेज बनेगा उसको ड्रॉ करना है, और फ्रंट से देखेंगे जो मिरर इमेज बनेगा उसको ड्रॉ करेंगे। ओके, तो इसको कंटिन्यू चलते हैं, ड्रॉ करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स वाई एक्सिस खींचते हैं। ये हमारी एक्स वाई एक्सिस है। जो लाइन थी हमारी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में थी। इट मींस इसका जो वर्टिकल प्लेन है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हमारा इस तरीके से आता है। तो इसमें वर्टिकल प्लेन हमारा ऊपर रहता है और प्रिंसिपल का यूज करते हैं तो हॉरिजॉन्टल प्लेन हमारा नीचे चला जाता है। इट मींस ये क्या है, वर्टिकल प्लेन, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये फॉर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के लिए। तो अब इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है कि रेखा दोनों संदर्भ प्लेन के समांतर है। इट मींस ये कंडीशन है। तो इसको हम देखते हैं, तो फ्रंट से देखते हैं तो हमारी जो लाइन की मिरर इमेज क्या है, ये बनती है। और टॉप से देखते हैं तो लाइन की मिरर इमेज हमारा यहाँ पे पड़ता है। इट मींस लाइन ही दिखती है। तो हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए सिंपली क्या करते हैं, H3 या H4 पेंसिल का यूज करके एक लाइन खींच देते हैं, एकदम हल्की लाइन। और इस साइड भी क्या है, हल्की लाइन खींच देते हैं। अब जो हमारी जो लाइन थी, ये वाली लाइन, इसको हम क्या है, यहाँ पे शो कराएंगे। तो ये हमारी क्या लाइन एचबी में दिख जाएगी, जो हम फ्रंट से देख रहे हैं। तो ये एचबी में दिख जाएगी। इसके नाम दे देंगे हम ए और ये बी। और इसको अगर टॉप से देखेंगे तो इसका मिरर इमेज हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगा। तो हम इसको दिखाएंगे तो ये हमें यहाँ पे दिखेगी। तो इसको हम यहाँ पे दिखा देंगे। इसका भी नाम दे देंगे ए और बी। और हमेशा याद रखना, जो वर्टिकल प्लेन में हम जो भी नाम रखेंगे उनमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें डैश लगा देना है। और हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो भी नाम रखेंगे वो सेम ही रखेंगे, बट उसमें डैश नहीं लगाएंगे। हमेशा कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो सिंपल यही करेंगे। ओके, जिससे हमारा कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, तो इस तरीके से हमने फर्स्ट कंडीशन में देखा कि इसको लेके आए, जब हमारे जो लाइन थी वो दोनों प्लेन से पैरेलल थी। इसमें हमने फ्रंट से देखा तो इसका जो मिरर इमेज हमारा वर्टिकल प्लेन पे इस तरीके से बन रहा था।
और इसको रोटेट कराया हॉरिजॉन्टल प्लेन को, तो इसका मिरर टॉप से देख रहे थे तो इसका मिरर इमेज यहाँ पे बन रहा था, तो हमारा यहाँ पे आया। तो इस तरीके से हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी वो फिलफिल हो गई। ओके, तो आई थिंक आप लोग समझ पाएंगे इसको, तो कंटिन्यू करते हैं इसको। सेकेंड कंडीशन हमारी क्या कह रही है कि रेखा क्षैतिज तल के समांतर तथा ऊर्ध्वाधर तल के लंबवत। इट मीन्स क्या है, ये क्षैतिज तल मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हमारा क्या है, वर्टिकल प्लेन। ओके, तो कंडीशन हमारी ये क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के समांतर। इट मीन्स क्या है कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसके हमारा ये समांतर आ गई, और वर्टिकल प्लेन के लंबवत है। इट मीन्स क्या है, लंबवत। तो ये हमारी कंडीशन ये आ गई, हॉरिजॉन्टल प्लेन के समांतर हो गई और वर्टिकल प्लेन के क्या है, लंबवत हो गई। अब सिंपली हमें क्या करना है, वही फ्रंट से देखना है, टॉप से देखना है। तो फ्रंट से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, एक पॉइंट दिखेंगे सिर्फ। ओके, और टॉप से देखेंगे तो हमें एक लाइन दिखेगी। तो जो हमें दिखेगा हमें एज इट इज इसको ड्रॉ कर देना है। तो सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस खींचेंगे, यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस खींचेंगे, और ये हमारा क्या है, वर्टिकल प्लेन है, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ओके, तो इसको फ्रंट से देख रहे थे तो हमें क्या है, एक पॉइंट मिल रहा था, तो हम इसको क्या है, यहाँ पे पॉइंट बना देंगे। उसके बाद क्या है, टॉप से देख रहे थे तो हमें एक लाइन दिख रही थी, वो भी लाइन इस तरीके से दिख रही थी, तो हम इसको क्या इस तरीके से प्लेन को रोटेट कराएंगे तो हमें एक लाइन दिखेगी जो कि क्या है, इस तरीके से दिखेगी। अब से फिर हमें इसके नाम दे देने, बिकॉज एक लाइन है तो उसकी दो एंड होंगे, तो अगर फ्रंट से देखते हैं तो ये दोनों एंड भी यहाँ पे ही दिखेंगे, क्योंकि अगर ये यहाँ पे होगा, बी यहाँ पे होगा, तो दोनों ही ओवरलैप्ड कर जाएंगे, लेकिन होंगे तो दोनों ही। तो यहाँ पे ए कॉमा बी दोनों पॉइंट प्रेजेंट होंगे जो कि ओवरलैप्ड कर जा रहे हैं, क्योंकि हम इससे देख रहे हैं तो दोनों पॉइंट ही ओवरलैप्ड कर जा रहे हैं। और इसको क्या है, टॉप से देखते हैं तो हमें इस तरीके की लाइन दिखती है, जिसमें हमारा जो ये पॉइंट है वो ए है और नीचे वाला क्या है, बी है। अब सिंपली यही करना है कि जो वर्टिकल प्लेन में है उनको डैश डैश कर देना है और नीचे वालों को ऐसे ही छोड़ देना है। तो इस तरीके से क्या हमारा जो ये सेकेंड केस की फर्स्ट कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई। ओके, तो चलो कंटिन्यू फिर नेक्स्ट कंडीशन जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट कंडीशन में हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेखा ऊर्ध्वाधर तल के समांतर तथा क्षैतिज तल के लंबवत। इट मीन्स ये क्या है, वर्टिकल प्लेन, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब कह रहा है कि वर्टिकल प्लेन के समांतर है। इट मीन्स क्या है, इस प्लेन के समांतर है ये लाइन, तो हमने इसको समांतर कर दिया है। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि क्षैतिज तल के लंबवत। इट मीन्स क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत। तो हमारी कंडीशन ये आ गई। तो सिंपली हमें क्या है, फ्रंट से देखना है, टॉप से देखना है। फ्रंट से देखेंगे तो इसका मिरर इमेज यहाँ पे दिखेगा, एक लाइन हमें दिखेगी, और टॉप से देखेंगे तो हमें पॉइंट दिखेंगे। पॉइंट जो होंगे वो इस लाइन के दोनों पॉइंट ओवरलैप्ड दिखेंगे। तो चलो इसको कंटिन्यू ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या, हम एक्स वाई एक्सिस खींचेंगे, और उसके बाद ये क्या हमारा वर्टिकल प्लेन होगा, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। ओके, तो कंडीशन को फिर से हम देखते हैं, वर्टिकल प्लेन के समांतर है। इट मीन्स क्या है, ये इसके समांतर है, ये कंडीशन। तो हम इसको देख रहे हैं तो हमारा फ्रंट व्यू से देख रहे हैं तो हमें एक लाइन दिख रही है, तो सिंपली हमें इसको लेके आना है यहाँ पे और एक लाइन बना देनी है इस तरीके से। ओके, तो ये हमारा क्या है, ए है, और ये हमारा क्या है, बी। बिकॉज ये वर्टिकल प्लेन में है तो इसको डैश डैश कर देंगे। ओके, उसके बाद क्या है, टॉप से देख रहे हैं तो हमें सिर्फ पॉइंट दिख रहा है, तो हमें इस तरीके से लाके जो हमें पॉइंट दिख रहे हैं उन पॉइंट को हम बना देंगे यहाँ। इनके भी नाम क्या होंगे, ए कॉमा बी। बिकॉज नाम तो दोनों ही होंगे, बट क्या है, वो पॉइंट आपस में ओवरलैप्ड कर जाते हैं, इस वजह से हमें ये नाम लिखते हैं। अब सिंपली अगर इससे डिस्टेंस दिखानी हो तो इस लाइन को हमें डार्क दिखाना होगा, और इसको हमें एक लाइट पेंसिल यूज करना पड़ेगा, जो हम S2 या S3 या H4 यूज कर सकते हैं।
तो वो सिर्फ ये इसकी डिस्टेंस कि ये एक्स वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है। इट मीन्स जैसे हमारा ये टॉप से देख रहे हैं तो ये इससे कितनी दूरी पे हमारा पॉइंट बन रहा था। ओके, तो इस तरीके से क्या है, हमारी जो सेकेंड केस की सेकेंड कंडीशन भी क्या है, फुलफिल हो रही है। ओके, तो इस तरीके से इस लेक्चर में हमने जो भी उसकी पोजीशंस थी उसको एक्स वाई एक्सिस के रेफरेंस में ड्रॉ किया। आगे आने वाले लेक्चर में हम जो भी अदर पोजीशंस होंगी उनको डिस्कस करते हैं। ओके, तो इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास। Thank you for watching. Please subscribe my channel.